हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लर्न। आज एक फिर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस है क्लास 8 का, जिसका टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स पावर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे तो आपका एक दो क्वेश्चन आने ही वाला है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें क्या करना है, 9 और 27 ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, इसे हमें नहीं चाहिए, इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्राइम नंबर में। तो आपको मालूम है 3 तो प्राइम नंबर है, इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 9 को हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और होल टू द पावर 3 वैसे ही रहेगा। और 27 को आप जानते हैं 3 3 × 9 और 9 3 × 27, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3 होल टू द पावर 2। अब यहाँ पर हम एक्सपोनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि 3 है 3 टू द पावर 2 और ऊपर में पावर में 3 है, तो पावर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 6, और नीचे भी बनेगा 3 टू द पावर 6। अब हम देख रहे हैं, आपको मालूम है x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b, ये किस आइडेंटिटी से बनता है, ये बनता है जब बेस इक्वल रहता है तो x टू द पावर a प्लस b पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 3 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 6, और दोनों का मल्टीप्लाई है, तो हम करेंगे 3 टू द पावर 4 प्लस 6 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 6। अब अगर सेकेंड आइडेंटिटी है, अगर x टू द पावर a डिवाइड बाई x टू द पावर b है, यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो इसमें आपका क्वोशिएंट रूल लगता है और x टू द पावर a माइनस b होता है। तो यहाँ पर 3 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 6 क्या बनने वाला है, 3 टू द पावर 10 माइनस 6 यानी कि 3 टू द पावर 4। आप चाहे तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 9 9 × 81 ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या कुछ बड़ा एक्सपोनेंट रहता है तो आप एक्सपोनेंट फॉर्म में उसको छोड़ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, करीब करीब प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को छोड़ देंगे और कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम मल्टीपल्स में उसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 टू द पावर 3 है, वो ऐसा रहेगा, लेकिन 10 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, तो इसे आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर को 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख रहे हैं, लेकिन आपको बताया किस रूल से आया, क्योंकि 10 को 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको जब आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हम लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और नीचे में 2 का स्क्वायर है, और 25 को हम क्या लिखने वाले हैं, करेक्ट, आपने सही पहचाना, 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। और ये हमने ब्रैकेट के अंदर का काम किया, ब्रैकेट के बाहर इसका टोटल का पावर 2 है, इसको नहीं छोड़ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे, 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 2 है, तो क्या होगा, 5 टू द पावर
3 + 2 बनेगा इंटू 2 का पावर 2। यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस को हम चेंज कर देते हैं, 5 स्क्वायर को यहाँ लिखते हैं और 2 का स्क्वायर को 2 के नीचे लिखा और इसके होल टू द पावर 2 तो ऐसा ही है। अब देखो बच्चों, 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 2। अब हम क्या करेंगे, 5 टू द पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे। आपको मालूम है 5 टू द पावर 5 बाई 5 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 5, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हम इस 5 टू द पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा 5 टू द पावर 5 माइनस 2 और इनटू में 2 का पावर 2 माइनस 2, ये नीचे वाला 2 को ऊपर लेके गए तो 2 का पावर 2 माइनस 2 और होल के पावर 2 है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है 5 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 0 होल टू द पावर 2। अब आपको मालूम है किसी भी इंटीजर का पावर अगर 0 रहता है तो ये क्या होता है 1, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। इसको भी ये आइडेंटिटी का भी हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 टू द पावर 3 इंटू 1 होल टू द पावर 2। तो 5 का क्यूब होल टू द पावर 2 और मैंने बताया कि पावर का पावर, यहाँ पर पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 5 टू द पावर 3 इंटू 2 6, ये आपका आंसर बनेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, 2 टू द पावर -3 प्लस 2 टू द पावर -4 और इनटू ब्रैकेट से बाहर क्या है मल्टीप्लाई 16। यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, x टू द पावर -m इक्वल टू 1 बाई x टू द पावर m। जब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर -m है तो इसमें हमने जब इसका रेसिप्रोकल किया तो सिर्फ साइन, एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और ये देखो कैसे बनेगा 1 बाई x के जगह क्या है 2 है तो 2 और m के जगह क्या है -3 है तो ये -3 बन जाएगा +3। इसी तरह और 2 टू द पावर -4 बनेगा 1 बाई 2 टू द पावर 4 इंटू 16, 1 बाई 2 टू द पावर 3 यानी कि 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर 4 क्या बनेगा, 2 को अगर 4 टाइम्स 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 16 और बाहर में मल्टीप्लाई में है 16। चलो इसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 इंटू 1 बाई 8 प्लस 16 इंटू 1 बाई 16 तो क्या बन रहा है 1 बाई 8 के साथ 16 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 बाई 16 के साथ 16 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 8 और 16 कट हो रहा है, 8 टू ज़ 16 और 16 के साथ 16 कट हो रहा है 1 यानी कि 2 1 जा 2, यहाँ प्लस है और 1 1 जा 1 तो आंसर क्या है, आंसर है 3। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 4, x निकालना है इफ आपको दिया हुआ कंडीशन इफ 3 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 81 तो हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा, करने का तरीका यही रहेगा 3 टू द पावर x प्लस 2
जो हम देख रहे हैं प्राइम नंबर है उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन 81 है कॉम्पोजिट नंबर, इसको तो जरूर छेड़ेंगे। क्या होगा? 81 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 27, अगेन 3 से 9 जा और फिर 3 से 3। इसका मतलब है 81 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टू द पावर 4। सो 81 बन गया 3 टू द पावर 4। अब देखो बच्चों, ये अगर बेस इक्वल होता है और ये इक्वेशन है, अगर बेस आर सेम दैट मीन्स powers are also same. So this implies x plus 2 equal to 4। और इक्वेशन आप जानते हैं, x इक्वल टू, अगर प्लस 2 इधर जाता है तो 4 माइनस 2 यानी कि x इक्वल टू 2। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x इफ 3 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 81 देन। तो होप आपको एक्सपोनेंट पावर का रिवीजन हो गया। ऑल 4 क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मैथोलर्न चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।